नमस्कार दोस्तों, वारिस पंजाब दे नाम का संगठन सुर्खियों में है, जिसे 2021 में अभिनेता दीप सिद्धू ने शुरू किया था। उसकी सड़क हादसे में मृत्यु के बाद इस संगठन का नेतृत्व अमृतपाल सिंह कर रहा है। वह खुद को खालिस्तानी समर्थक और भिंडरावाले का अनुयायी बताता है। अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस से भिड़ गया और उसके समर्थक तलवार और बंदूक लहराते दिखाई दिए। ये सभी अपहरण के एक मामले में अपने साथी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। इस पूरे प्रकरण ने पंजाब में नेताओं को राजनीति करने का मौका दिया, परंतु पंजाब में इस तरह के मामले शुरू होना शुभ संकेत नहीं है। लेकिन ये अमृतपाल सिंह है कौन? ये एक 29 वर्षीय सिख जो कुछ दिन पहले दुबई में रहता था और पिछले साल वारिस पंजाब के संस्थापक दीप सिद्धू की मौत के बाद संगठन की बागडोर संभालने के लिए ये भारत आया। पंजाब में 30 सितंबर 2021 को दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे नाम का संगठन शुरू किया था, जिसे पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिससे पंजाब के काफी युवा जुड़े। दीप सिद्धू पहली बार किसान आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आया, जब 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुई हिंसा में उसका नाम सामने आया और लाल किले पर सिख झंडा निशान साहब फहराया गया। वैसे दीप सिद्धू का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, परंतु चुनाव में दीप सिद्धू ने सिमरनजीत सिंह मान की खालिस्तानी समर्थक पार्टी SAD का समर्थन किया और पंजाब चुनाव में उनके लिए प्रचार भी किया। सितंबर 2022 में वारिस पंजाब दे संगठन एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने इस संगठन के प्रमुख के तौर पर पदभार संभाला और मोगा जिले में एक दस्तारबंदी समारोह आयोजित किया गया। मोगा जिले में ही जनरल सिंह भिंडरावाले का पैतृक गांव भी है। इस समारोह में हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई थी और खालिस्तान समर्थन के नारे लगाए गए। इसी दौरान अमृतपाल सिंह ने खुद को दीप सिद्धू के संगठन के प्रमुख के रूप में घोषित कर दिया। हालांकि दीप सिद्धू के घर वालों ने खुद को अमृतपाल से अलग कर लिया और परिवार का कहना है कि अमृतपाल सिंह हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहा है। वहीं अमृतपाल सिंह के समर्थकों का दावा है कि दीप सिद्धू के समर्थकों ने ही अमृतपाल सिंह को संगठन का प्रमुख बनाया था। अमृतपाल सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कि सिद्धू के भाई और परिवार के सदस्य उनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे। कुछ दिन पहले ही अमृतपाल सिंह ने सामूहिक मंच से भारत के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी और कहा कि इंदिरा गांधी ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, उसका क्या हश्र हुआ। हालांकि अमृतपाल सिंह के ऊपर खुफिया एजेंसियों की नजर है और उस पर खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप भी है। दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह दावा कर रहा है कि वह रिवाइवल के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और उसका कहना है कि जब हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात हो सकती है तो खालिस्तान के ऊपर बात क्यों नहीं हो सकती। अमृतपाल सिंह ने कहा कि खालिस्तान के हमारे उद्देश्य को एक बुराई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे एक बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि इसके भू राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। यह एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। उसका कहना है कि हम दिल्ली से कुछ नहीं मांग रहे। अमृतपाल सिंह के समर्थकों का कहना है कि वह एक निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि वह सिख कौम की लड़ाई लड़ रहा है। खालिस्तानी आंदोलन और उसकी गतिविधियां हों या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी मूवमेंट, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि भारत धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। कोई इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई इसे ईसाई राष्ट्र है, तो कोई इसे मुस्लिम राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है और बीच बीच में खालिस्तान द्रविड़ नाडु के रूप में भी अलग राष्ट्रीयता की मांग की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारत के नेता वोट बैंक की राजनीति के अलावा भी कुछ सोचेंगे। वैसे हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि भारत में धर्म, जाति, भाषा, बोली, खान पान, वेशभूषा के नाम पर इतनी विभिन्नता और विविधता है कि इन सभी को सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाए गए संविधान के माध्यम से ही एक रखा जा सकता है, अन्यथा भारत विखंडित हो जाएगा और भारत के नेता, अभिनेता, अमीर, व्यापारी और इनके परिवार के सदस्य देश छोड़कर सबसे पहले भागेंगे और सबसे अधिक प्रभावित होगी साधारण जनता और उसी को परिणाम भुगतने होंगे।
नमस्कार।